एक डे ट्रेडर के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है और उसके सामने दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो उसको ये पता चल जाए कि आज अगर जब वो ट्रेड लेने जा रहा है तो आज के दिन में मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि डायरेक्शन कौन सा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, तो वो बुलिश प्ले करे या बेरिश प्ले करे या न्यूट्रल प्ले करे, क्या करे। और दूसरा, ट्रेड की जो है जो डायरेक्शन है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि वो ट्रेड ले सकने लायक कंडीशन में है कि नहीं, ताकि उसको ट्रेड लेने के डिसीजन में हेल्प मिले। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको ये बता दे कि हाँ, आज आज का ट्रेड का डायरेक्शन या इस समय ट्रेड का डायरेक्शन आपका ये है और उसमें स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है वो भी बता दे, तो डेफिनेटली आप उसको उसका एडवांटेज उठाएंगे डे ट्रेडिंग में और ट्रेड लेकर के अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। क्योंकि डे ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊं, बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होती है, क्विक डिसीजंस लेने होते हैं और बहुत लंबी राइडिंग नहीं कर सकते आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके चलते हैं। डे ट्रेडर्स कभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करते हैं, तो उनको जो कुछ भी करना है सेम डे में करना है। तो उनके लिए प्राइस एक्शन वॉच है, जो भी मूवमेंट है, जो कुछ भी है, वो सब डे में ही, ड्यूरिंग द डे ही उनको वॉच करना है और ड्यूरिंग द डे ही उनको डिसीजन लेना है और उसके साथ साथ उसको ट्रेड में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो कि अगर ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिससे कि जानकारी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सिस्टम है जिसको कि हमारे जे वैलेस वेल्डर जूनियर, जो एक बहुत अच्छे उन्होंने एक इंजीनियर थे, उन्होंने इन्वेंट किया, जिसका नाम है डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स, यानी DMI। ये वही हैं जिन्होंने RSI का इन्वेंशन किया, ये वही हैं जिन्होंने एवरेज ट्रू रेंज का इन्वेंशन किया, ये वही हैं जिन्होंने पैराबोलिक SAR का इन्वेंशन किया। तो ये एक इनका कंट्रीब्यूशन जो है टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही बड़ा रहा है। आप जान सकते हैं जो लोग कि इन ये जो इंडिकेटर है इनका बहुत अच्छा यूज होता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और इससे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और इस बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को हमको अगर ट्रेड लेना है डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाकर के यहाँ पर हम लिखेंगे DMI। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये लाइंस दिखाई देंगी, इसमें आप सेटिंग में जाइए और ये एक लाइन है ADX, इसको आप हटा दीजिए। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि उसको किस तरीके से हम रीड करेंगे, लेकिन अभी केवल आप DX, ये प्लस DI माइनस DI, केवल ये दो रीडिंग रहने दीजिए। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। उसमें प्लस DI को आप चाहें तो यहाँ से ग्रीन कर सकते हैं और माइनस DI को चाहें तो आप रेड कर सकते हैं, फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस अंडरस्टैंडिंग। जनरली हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई ग्रीन मतलब अपवर्ड, रेड मतलब डाउनवर्ड, तो ये एक आप उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, कई लोग उसको ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड येलो, वॉट कुछ भी आपको जैसा सही लगता है यूज कर लीजिए। ठीक है, मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन से। अब आप देखो यहाँ पे इस जगह पर आ जाइए, इस जो प्लॉट में है यहाँ पर ये प्लॉट हो जाता है और यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही है, एक ग्रीन और रेड लाइन, और ये बीच के आप देखिए जहां पर ये इंटरसेक्शन होता है, जनरली ये वैल्यू हमेशा 20 के पास होता है। ये 0 से लेकर के 100 के बीच में आता है और यहाँ पर देखिए यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ये रेंज बनी हुई है। ठीक है, इसको जैसे हम बड़ा करते जाएंगे तो ये आपको वेरी करेगा, 0 से लेकर के 100 तक की इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, बट ये 100 बहुत ही रेयरली टच करता है। तो आपको एवरेज जो इसकी 20 आपको मिलेगी। 20 के ऊपर अगर आप ध्यान देखें तो 20 के ऊपर ये दोनों लाइनें आपस को इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस करती हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो आप देखेंगे कि जब ये ग्रीन लाइन, यहां पर देखिए, जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर होती है, इसका मतलब ट्रेंड क्या है। यहां पर जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, यानी ट्रेंड अपवर्ड है। ठीक है, बुलिश, तो आपको बुलिश प्ले करना है, लॉन्ग प्ले करना है, आपको शॉर्ट में नहीं देखना ट्रेड, आपको केवल लॉन्ग ट्रेड देखने। फिर जहां पर आप देखिए जिस जगह पर, यहां पर जिस जगह पर क्लियर आपको दिख रहा है कि यहां पर ये रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है और वहां पर आपको क्लियरली केवल शॉर्ट में ट्रेड देखना है, लॉन्ग में ट्रेड नहीं देखना है। तो एक तो इसने ये हमें बता दिया कि ये सीधा सीधा डायरेक्शन कौन सा है। अब हम पता करते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ कैसे पता करें, स्ट्रेंथ कितनी है, क्या होगा, इसको स्ट्रेंथ को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्ट्रेंथ के लिए इसकी रीडिंग हम देखते हैं। ये देखिए कहाँ ये क्रॉस करती हैं, जनरली ये क्रॉस करती हैं 20 के आसपास। अब इसमें एक पॉइंट को नोट करना है आपको, मैं यहाँ पे बता दूं,
आपको दो वैल्यूज लेके चलनी है। मैं इसको भी एक बार रहने देता हूं, हम यहां से बात करते हैं। इसमें आपको दो वैल्यूज लेके चलनी है, एक 20, और ये उतना अच्छा नहीं कर रहा है तो हम अपने पेन पे आ जाएंगे। एक है 0 to 20 के बीच की रीडिंग जो है वो वीक ट्रेंड, ये रीडिंग है, ठीक है, ये रीडिंग है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेता हूं तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। 20 to 25 ये आप समझो कि नॉर्मल ट्रेंड है। 25 to 40 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। 50 to 70 वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। तो ये है इसका इंटरप्रिटेशन जिसको कि हमको देखना है, इसको हमको समझना है। अब आप इस चार्ट को यहां देख लें, इसको ध्यान में रख लें अपने, और इसके बाद अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसको हम समझेंगे किस तरीके से चार्ट पे। तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं ताकि हमें चार्ट क्लियर दिखाई दे। अब यहां पर देखिए आप, इसको मैं डिलीट कर दूं, यहां पर आप देखो कि जब इस पॉइंट, जब ये 20 के 5 के ऊपर है तो आप देखिए ये गिरने का, ठीक है, स्ट्रेंथ है। यानी कि 25 के ऊपर अगर जाता है तो आप कॉन्फिडेंटली शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। इसका पहले तो समझिए कि ये प्लस डीआई, ये प्लस डीआई की लाइन है और ये माइनस डीआई की लाइन है, यानी कि डायरेक्शनल इंडेक्स पॉजिटिव, ये डायरेक्शनल इंडेक्स नेगेटिव, ठीक है, प्लस डीआई माइनस डीआई, ठीक है। डायरेक्शनल इंडेक्स ये पॉजिटिव अपवर्ड, ठीक है, और ये माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स मतलब प्लस डी आई बुलिश माइनस डी आई बेयरिश, यानी कि नीचे की तरफ गिरेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये प्लस डी आई माइनस डी आई बनते कैसे, देखिए हमको इससे कैलकुलेशन नहीं आना, बट फिर भी इंटरप्रिटेशन में आपको बता दूं। प्लस डी आई की वैल्यू जो होती है वो जब भी प्लस डी आई कैसे निकलता है, जब करंट कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाता है ना, यहां पे जब इसका हाई इसके ऊपर निकलता है तो प्लस डी आई बनता है। माइनस डी आई कैसे बनता है, जब इसका हाई, जब इस रेड कैंडल का लो, प्रेजेंट कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे जाता है, यानी कि प्रेजेंट लो पिछले लो के भी नीचे है, यानी कि नीचे गिर रहा है, तो ये माइनस डी आई बनता है। साफ मतलब है कि यहां देखिए इस कैंडल का लो पिछले कैंडल को नीचे से है, इसका लो इसके लो से नीचे है, इसका लो इसके, तो ऑब्वियसली ये जो है डी आई राइज करेगी। यहां पर अगर आप देखें तो इस कैंडल का लो जो है, इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के बराबर है, इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, तो ये ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां पर ये ऊपर जाएगा। तो सिंपल एक ये कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से हमें डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। अब इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं ये हम समझ लेते हैं। इसके बेस पर ट्रेड लेने के लिए हमें सिंपली केवल इतना करना है कि अब देखिए हमको रीडिंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 5 मिनट चार्ट में हम जाते हैं, 5 मिनट चार्ट पे लेट मी जस्ट रिमूव इट। 5 मिनट चार्ट में जाकर के अब यहाँ देखिए हम इस तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर आप बुलिश ट्रेंड की बात करें, यहाँ देखिए इस तारीख को 18 तारीख को जिस दिन बड़ा ट्रेंडिंग मूव रहा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब मार्केट प्रीवियस डे में ही मार्केट जो है ये 28 की रीडिंग बता रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया। अगले दिन गैप अप होके खुलता है
और गैप अप हो गए खुलने के बाद ये धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, नीचे की तरफ आने का मतलब है कि ये जो गैप अप खुला इसमें ये अपवर्ड स्ट्रेंथ में थोड़ी वीकनेस आ रही है और यहाँ से फिर ये ट्रेंड रिज्यूम करता है ऊपर की तरफ, जहाँ से ये राइजिंग शुरू हो जाता है। तो आपको कहाँ करना है, जैसे ही ये ट्रेंड ऊपर जाने लगे आप ये ट्रेंड लेकर के या तो इसको ट्रेड ले शुरू करें यहाँ पर। जब ये 25 के ऊपर है तो देखिए इसकी वैल्यू अभी भी 25 के ऊपर है। 25 के ऊपर होने का मतलब यह है कि आपको केवल और केवल बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो जैसे ही ये दोजी यहाँ बनती है, देखिए यहाँ एक दोजी बनी, एक यहाँ दोजी बनी, इस दोजी के लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप रखिए और यहाँ पर एंट्री ले लेना है हमें, और उसके बाद आपको प्राइस एक्शन के थ्रू फॉलो करना है। अब एक चीज में ध्यान रखने की है कि इसमें एंट्री लेते समय तो हम ये देख लेंगे, लेकिन कभी भी आप ध्यान रखिए ऐसा नहीं कि ये गिरने लगे तो आप सेल कर दे ना। अगर ये गिरने लगेगा और आप सेल कर देंगे तो आप फिर बहुत बड़े ट्रेंड को मिस कर जाएंगे, क्योंकि देखिए उसके बाद ट्रेंड ऊपर भागता रह रहा है। यहाँ पर गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, नहीं, ये ध्यान रखिएगा। गिरने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। आप देखो यहाँ जो गिर रहा है ना, इधर देखो यहाँ पे जब ये लाइन ये यहाँ से ये जब गिर रही है, ये यहाँ भी गिर रही है लाइन, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको समझना है कि जो अपवर्ड स्ट्रेंथ है, चूंकि ये अभी भी ग्रीन लाइन ऊपर है, तो जो अपवर्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वीक पड़ रही है। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, अपनी पोजीशन को लेकर सतर्क हो जाएं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप ट्रेड से आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां जाने के बाद क्या करेंगे, फिर देखिए मार्केट ऊपर गया तो कहने का मतलब अब यह है कि आप अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा करके अब यहां रख लीजिए। उसके बाद देखो फिर धीरे 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 ये वीक होता हुआ दिख रहा है, फिर यहां से राइज करना शुरू करता है। जब ये राइज करना शुरू किया तो अपना स्टॉप लॉस उठा करके आप यहाँ ट्रेड कर लो, ठीक है, यहाँ रख लो, और उसके बाद ये धीरे 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 बढ़ता चला और एंड में आपको ये रिजल्ट देता है। आप देखो यहाँ पे सेम इसी तरीके से इस पॉइंट पे ये ऊपर गया, यहां से आपने ट्रेड लिया और यहां से ट्रेड लेने के बाद आप यहां से यहां तक का टारगेट आपको मिलता है। तो ये डे ट्रेडर्स जो होते हैं ना उनके लिए, प्लस ये केवल और भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 3 मिनट के चार्ट पे और इफेक्टिव, मतलब इट्स द फेवरेट टूल ऑफ स्कैल्पर्स ऑल्सो। ये देखो इस 3 मिनट के चार्ट पे जैसे ही ये लाइन यहाँ पे क्रॉस करती है, आप देख रहे हैं ये लाइन क्रॉस करती है और वैल्यू आती है 26 यानी अबव 25, तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेना है और वो ट्रेड लेने के साथ साथ आपको ट्रेल करनी है पोजीशन। और ये कहाँ तक जा रही है, देखो यहाँ से लास्ट एंड तक ऊपर जा रही है। आपका लो कहीं भी ब्रीच हो रहा है, पहला आपका लो आया वहाँ आपने एसएल लगा लिया, फिर ऊपर गया पिछला एसएल हिट नहीं हुआ, फिर उसके बाद आप देखो थोड़ा सा नीचे आया, आप इसको कंटिन्यू करो, जैसे ही अपवर्ड जब अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाए तुरंत यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके यहाँ ट्रेल कर लो। तो ये तरीका है जिसमें कि मैं फिर कह रहा हूँ इंडिकेटर से हमें एक हिंट लेना है, इंडिकेशन लेना है, बट प्राइस एक्शन को भूलना नहीं है, प्राइस एक्शन को छोड़ना नहीं है। चार्ट ट्रेडिंग कैंडल स्टिक को ही पकड़ के चलना है और प्राइस एक्शन को नहीं छोड़ना है। तो वो लेवल्स हमको मार्क करते चलने हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको एसएल ट्रेल करना नहीं बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको लेकर के चलो, फिर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें खासियत क्या है, हमने देख लिया कि इसमें शॉर्ट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर खुलते ही गैप अप होकर के खुला तो ये उछल करके ऊपर फॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ये जब फॉल हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो 41 है, तो हम इस जगह तक शॉर्ट नहीं कर सकते। जब ये इसके नीचे क्रॉस करने लगता है 25 के नीचे और ये अब 27, देखिए 26 रेड वाला धीरे धीरे 26 आ गया, इस जगह के बाद ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहां से यहां तक के बीच में हम शॉर्ट करना हमारे रिस्की था, और उसके बाद अब देखो यहाँ था भी, अगर यहाँ किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसका एसएल ऊपर देखो, ऊपर तुरंत ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ किसी ने कोशिश की तो फिर ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश की। लेकिन जब ये 25 जब ये रेड लाइन ऊपर आ गई ना, यहां शॉर्ट करने के बाद आप देखो ऊपर लौटने की थोड़ी भी चांस नहीं, और स्पीड मोमेंटम कितना फास्ट हो गया। ये देखो यहाँ कैंडल छोटी छोटी बन रही थी, यहाँ के बाद देखो धाड़ धाड़ धाड़, मतलब थोड़ी ही देर में इसने अपना यहां से लेकर के यहां तक का टारगेट कितना 250 पॉइंट्स का टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया। 250 पॉइंट्स बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है 250 पॉइंट्स का डे ट्रेडिंग के अंदर बैंक निफ्टी में। तो ये है तरीका जिससे कि इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर है। अब इससे एक और सूचना मिलती है, एक और जानकारी मिलती है, जहां पर ये कहता है कि ट्रेड कब ना लें। देखिए हम इस दिन की बात करते हैं,
जहां पर इसकी वैल्यू देखो आप यहाँ पे, जैसे इस दिन आप देखो ये आसपास ही एकदम एक दूसरे के नजदीक हैं, एंटेंगल्ड हैं, मतलब ऊपर में 25 ऊपर और ये नीचे 15, तो 15 से 25 के बीच में ये एंटेंगल्ड हो रहे हैं, यानी कि साफ कह रहे हैं कि अभी आप कोई ट्रेड मत लो। ठीक है, यहां पर देखिए यहां भी ये 30 से लेके 15 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे मूवमेंट होने का मतलब है कि आप यहां पर इस टाइम फ्रेम में ट्रेड मत लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमको तो स्कैल्पिंग करना, आप फिर टाइम फ्रेम और छोटा कर लो और उसमें फिर आप छोटे टारगेट के लिए कर सकते हो। जैसे यहां देखो आप, यहां पर 29 पे गया, इस जगह पे देखिए आप 29 पे 1 मिनट टाइम फ्रेम, तुरंत आप यहां ट्रेड लो और जब तक कि ऊपर जा रहा जाओ, उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे प्रीवियस लो हिट होता है तुरंत आप ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, यानी कि यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका एक टारगेट मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग पर्पस के लिए। स्कैल्पिंग हमेशा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है आपको, स्कैल्पिंग के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये तरीका है। यहाँ देखो, यहाँ अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ट्रेड नहीं बनता, लेकिन एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए 28 के ऊपर गया, यहाँ पे 1 मिनट चार्ट स्कैल्पिंग के लिए बस यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कितना है, ये यहाँ से और यहाँ तक का टारगेट 127 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए बहुत बड़ा। स्कैल्पर्स भैया 40-50 पॉइंट में ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, 100 पॉइंट तो बहुत बड़ी बात है। 20-30 पॉइंट्स में स्कैल्पर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बस उनका कमीशन निकल जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि वो दिन भर ट्रेड लेते रहते हैं, दिन में कई ट्रेड लेते रहते हैं। तो ये स्कैल्पिंग के लिए ये जो है ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, जो आपको क्लियर एक तो बताता है कि ट्रेंड किधर है, कौन सा ट्रेंड लेना है, बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, मतलब अगर आप ऑप्शन में करते हो तो आपको पुट बाय करना है या फिर ऑप्शन बाय करना है। स्कैल्पिंग में जनरली कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग से भी स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो भी उसको यूज कर सकते हैं अपने तरीके से, बट इससे बायर भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि चूंकि इसमें स्ट्रेंथ होता है तो आपको बाइंग में भी बेनिफिट होता है। ऑप्शन बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और जो कैश में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप कहीं भी देखो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ ये ऊपर गया, ठीक, जब तक ये 30 के ऊपर नहीं जाए आप ट्रेड मत लो। स्कैल्पिंग के केस में 30 के ऊपर जाने पर ही आप ट्रेड लीजिए, जहां जहां ये 30 के ऊपर जाता है लो और अपना स्टॉप लॉस टाइट रखो। ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस करे, देखो इस जगह ये इसने क्रॉस किया, यहाँ आप ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन आकर के देखिए नीचे था, रेड ऊपर था, रेड फॉल होने लगा, आप वेट करो, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन क्रॉस करे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप तुरंत एक छोटा ट्रेड लीजिए और यहाँ से यहाँ तक जो है आप इसको ट्रेल करें। कितना पॉइंट, 90 पॉइंट। बैंक निफ्टी में 90 पॉइंट स्कैल्पिंग इज टू गुड। 40-50 पॉइंट स्कैल्पिंग होती है केवल बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप इसको स्कैल्पिंग टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा राइड करना है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएं, उससे भी बड़ा राइड करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको इंट्राडे में आपको मूवमेंट्स मिलेंगे। जनरली 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो लोग करते हैं वो डायरेक्शन देखने के लिए करते हैं, ट्रेड की एग्जीक्यूशन। जैसे मेरी एक वीडियो है, मैंने कहा कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। ठीक है, यानी कि विच टाइम फ्रेम टू चूज, इसका वीडियो आप जरूर देख लें। Which time frame to choose in trading? ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम चूज करें, आप देखेंगे इसका वीडियो आपको ऊपर जो है लिंक में मिल जाएगा। इसी समय आप देखिएगा ऊपर लिंक आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं और उसके बाद भी हमारे जो चैनल में जाकर के वहां पर देख सकते हैं। तो ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस पर्पज के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे में एग्जीक्यूशन के लिए नहीं होता है, तो वो मत आप करें। ठीक है, तो आपको क्या चीजें मिल गई, मिल गई। एक तो डायरेक्शन मिल गया, लॉन्ग ट्रेड कब लेना है, जब ग्रीन इसके ऊपर हो समरी के फॉर्म में। शॉर्ट ट्रेड कब लेना है, यहां पर देखिए जब रेड लाइन ऊपर हो और 25 के ऊपर हो। 24 है ट्रेड नहीं लेना है, जब ये यहाँ पर 28-27 जाने लगे यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और उसको ट्रेल करना है। ठीक है, फिर अगेन ये देखिए 25 के ऊपर है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है और उसको ट्रेल करना है। ठीक, कब ट्रेड नहीं करना है, यहां देखिए आप, ये देखिए देख रहे हैं आप किस तरीके से इंटैंगल्ड है। ऊपर ना तो 25 के ऊपर जा रहा है और नीचे तो आप समझ ही रहे हो, तो ये क्या है, नीचे की वैल्यू हमारे लिए मैटर नहीं करती। ऊपर 25 के ऊपर दोनों ही फिगर नहीं है, यानी कि ना रेड 25 के ऊपर जा रहा है ना ग्रीन 25 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब दोनों में ही स्ट्रेंथ नहीं है, चॉपी मार्केट है, आपको ट्रेड नहीं लेना है।
ठीक, तो इससे बढ़िया और क्या इंडिकेटर हो सकता है? मतलब आपको बता रहा है कि एक तो आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है। ग्रीन लाइन ऊपर है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, रेड लाइन ऊपर है तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, यानी कि आपको पुट में बाय करके चल सकते हैं। तो ऑप्शन बायर्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। ठीक, इसी के साथ अगर आपको उसको देखना चाहें कि भाई आप शेयर्स में इसको कैसे ट्रेड करें, निफ्टी के अंदर हमने बैंक निफ्टी में देखा, चलिए निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम पोजीशन है, आप देखो इस तरीके से 5 मिनट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूं मैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये प्रीवियस डे में ही ये तरीके से चला गया। आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। अगले दिन आप ये ऊपर है 41, तो आपको केवल लॉन्ग लेना है। गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करे आपको नहीं करना। तो किसने क्या क्रॉस किया, क्या यहाँ पर क्रॉस किया लेकिन फिर यहाँ से रिवर्स, तो यहाँ से यहाँ तक का छोटा टारगेट आपको मिला, कोई बात नहीं। फुल प्रूफ इंडिकेटर कोई भी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी। आपको जरूर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा इसमें, किसी भी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा और आपको प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, अपने विंस आपको ज्यादा रखने हैं, लॉसेस आपको कम रखने हैं, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही होगा। और यही ट्रेडिंग का सीक्रेट है। यहाँ देखिए आपको इस जगह पर आपको ट्रेड मिल रहा है, वैल्यू यहाँ पर देखो 35 की है, तो शॉर्ट ट्रेड करना है और यहाँ तक यहाँ टारगेट। यहाँ पर अगेन 29, यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे, ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक का टारगेट। तो ये आपको निफ्टी में भी काम आएगा, शेयर्स की कंडीशन में भी देखते हैं, शेयर्स में भी काम आ रहा है। देखो आप यहाँ पे 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम में यहाँ 19 है, तो ये अवॉइड करना है। 19 है तो इसको हम नहीं लेना है। 25 27 यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर आप लेंगे। शेयर्स के केस में थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम, जैसे हमारी एक ऑलरेडी ट्रेड चल रही है, अगर जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा हो, हमारी ऑलरेडी ये ट्रेड चल रही है, स्विंग ट्रेड एक्चुअली, नॉट ए डे ट्रेड, ये स्विंग ट्रेड है, इसका रिस्क रिवॉर्ड बना हुआ है। तो ये हिंडाल्को, बर्जरपेट और चंबल, ये तीनों की हमारी ट्रेड एक चल रही है जो हम शेयर किया हुआ था। तो यहाँ देखिए वैल्यू खुली ही 33 के ऊपर, तो यहाँ पर खुलते ही इसको आपको लॉन्ग लेना है और इसको एकदम देखिए ट्रेड करते हुए ऊपर तक, तो बहुत ही अच्छा मार्जिन आता है। ठीक है, तो ये है शेयर्स के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ये, यहाँ से आपको इस जगह से जब इसने क्रॉस किया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो आप देखो ये शेयर्स की केस में, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के केसेस में कर सकता है। तो आपको अब चूज करना है कि आप कैश में इंट्राडे करना है या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में करना है। बैंक निफ्टी के केस में आप केवल और केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, और शेयर्स के केस में आप फ्यूचर, ऑप्शंस और कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉक्स। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जैसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं वेबकैम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, इस स्ट्रैटेजी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ दिन तक, ऐसा नहीं बस 1-2 दिन ट्राई किया और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, आपको कुछ दिन तक एक ही स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। तब आपको इसका एक फील आपके अंदर आएगा, इसकी एक सेंस आपके अंदर डेवलप होगी, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इट्स मी अनिल राय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय।